माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय विभाग संघचालक जी, माननीय महानगर संघचालक जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये परंपरा है कि सरसंघ चालक के नए बनने के पश्चात एक बार देश भर में उनका प्रवास होता है। उस परंपरा के चलते ही इस वर्ष 21 मार्च को जब यह नया दायित्व मेरे सर पर आया, तब संघ की प्रतिनिधि सभा द्वारा यह तय किया गया कि देश के प्रमुख 25-27 शहरों में जाकर सब अपने कार्यकर्ता बंधुओं से मिला जाए, एक सार्वजनिक कार्यक्रम हो, सामाजिक सद्भावना की बैठकें हों। उस प्रवास के क्रम में मैं जोधपुर आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम तो बहुत पुराना है। मार्गदर्शन करने की बात कही गई, लेकिन मार्गदर्शन भरपूर हो चुका है और हो रहा है। अब काम को करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 84 वर्षों से काम कर रहा है। संघ का विचार कुछ नया नहीं है। संघ के विचार का तत्वात्मक अंश और क्रियात्मक अंश दोनों हमारे देश के और दुनिया के, देश दुनिया मानवता के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले लोगों के अनुभव के निष्कर्ष को लेकर ही चलने का रास्ता है। उसमें नई बात नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए जो योग्यता चाहिए, जो आदत चाहिए, वो करने का संघ का काम है। अब दुनिया में बहुत सारे काम चलते हैं। उन सारे कार्यों में कहीं ना कहीं ये अभिनिवेश रहता है कि हम सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, हम समाज को सुधारेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। संघ का काम अभिनिवेश रहित है, अहंकार रहित है। संघ का काम ये सार्वकालिक काम है। एक विशिष्ट परिस्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में वो नहीं चलता, न किसी के विरोध में वो चलता है। और इसलिए ये एकदम अनोखा काम है। अपने देश में, पूर्ण देश में एक साथ एक समय ऐसा काम गत 1500-2000 वर्षों में कम से कम नहीं हुआ। इसलिए यह संघ का काम 84 साल पुराना होने के बाद भी संघ के स्वयंसेवक समाज के जीवन के विभिन्न अंगों में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। उनके प्रसिद्ध होने के बाद भी अनेक प्रकार की आपत्तियों में, संकटों में अग्रसर होकर स्वयंसेवक राहत कार्य में जुट जाते हैं। उसके बावजूद संघ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह नाम, अथवा अंग्रेजी में उसका और एक छोटा सा रूप RSS, यह सबको मालूम है। उसके बाद भी संघ के काम को समझना अभी भी अभाव से ही मिलता है, क्योंकि यह अनोखा कार्य है। इसको समझना पड़ता है। संघ के कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को भी इसको समझने के लिए प्रयास, परिश्रम करने पड़ते हैं।
क्योंकि इसके जैसा दूसरा नहीं। मनुष्य कोई नई चीज सीखता है तो उसको सिखाने का या उसके सीखने का तरीका सुप्रसिद्ध है, शास्त्रपूत है। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन। जो मालूम नहीं, जो मालूम है उसके ऊपर से जो मालूम नहीं उसको जानो। लेकिन जो चीज मालूम नहीं और उसके जैसी दूसरी कोई नहीं, उसको जानने के लिए उसके जैसी चीज जो जानी हुई है क्या से लाए? गगनम गगनाकारम, आसमान कैसे है? तो आसमान को जानने के लिए आसमान जैसी दूसरी चीजें ही नहीं है। फ्रॉम नोन टू अननोन कैसे जानेंगे? गगन के जैसा गगन है, गगनम गगनाकारम। सागरम सागरोपमा, सागर सागर कैसा है? राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युद्ध। राम और रावण का युद्ध कैसे हुआ था? उसके जैसा वही हुआ था, दूसरा नहीं है। और समझाने के लिए शब्दों का उपयोग किया जाए, पुस्तकों का उपयोग किया जाए, फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है जो अनुभव की बातें होती है, अनुभव लिए बिना समझ में नहीं आती। एक अंधा व्यक्ति बैठा था, उसके पास से उसका दोस्त कहीं जा रहा था। उस अंधे व्यक्ति ने अपने मित्र को पूछा कहां से आ रहे हो? उसने कहा भोजन करके आ रहा हूं। तो अंधे ने पूछ लिया भोजन में क्या खाया? उसने कहा मैंने खीर खाई। अंधे ने कहा खीर, खीर कैसे होती है? तो उसने कहा अभी खीर मालूम नहीं। तो बोले नहीं, कभी खाई नहीं, बताओ कैसे होती है? उसने कहा खीर होती है, अरे भाई मालूम, दूध जैसी सफेद सफेद। तो बोले दूध तो मैंने पिया है, लेकिन ये सफेद क्या होता है? अब अंधे को बेचारों को सफेद कैसा समझाए? उसने कहा सफेद मालूम नहीं। अरे भाई कौवा काला होता है, बगुला सफेद होता है। तो बोले मुझे कौवा भी मालूम नहीं और बगुला भी मालूम नहीं, वो सफेद कैसे होता है और काला कैसे होता है मैं क्या जानूं, समझाओ। तो मित्र को लगा कि इसके प्रश्नों का तो कभी अंत ही नहीं होगा, इसलिए उसने अपना हाथ उसके सामने कर दिया, ऐसा आकार करके कि देख लो भाई, इस हाथ को हाथ लगा के देख लो, बगुला ऐसे होता है। तो अंधे ने खूब चारों ओर से हाथ लगाकर उसके हाथ को देख लिया। फिर अगला प्रश्न पूछा कि इतनी टेढ़ी खीर तुमने खाई, तुम्हारे गले में नहीं फंसी? अब अंधे को कैसे समझाए खीर कैसे होती? चीनी की मिठास पर भाषण दिए जा सकते हैं, पुस्तक लिखे जा सकते हैं, लेकिन समझ में कैसे आवे? एक चम्मच चीनी खा लो तो भाषणों की भी जरूरत नहीं, किताब की भी जरूरत। ऐसे संघ तो संघ के अंदर आकर रहकर अनुभव लेकर समझने की चीज है, परंतु अनुभव लेने के लिए भी कुछ न कुछ परिचय होना आवश्यक है। मैं आपके सामने उतना परिचय मात्र आज के भाषण में रखने वाला हूं। मैंने कहा संघ का काम प्रतिक्रियात्मक नहीं है, अहंकार रहित है और इसलिए स्वार्थ रहित है। संघ का नाम बड़ा करने के लिए संघ का काम नहीं चलता। संघ का काम ये हमारी आपकी व्यक्तिगत अपने देश के भाग्योदय के लिए आवश्यक और दुनिया को नई सुख शांति की राह मिले इसलिए अनिवार्य शर्त के रूप में चलने वाला कार्य। अपने देश में लोग जब सोचते हैं तब छोटी बात नहीं सोचते। हमारे देश में स्वार्थ सोचने की परंपरा नहीं है, सर्वे भी सुखिनः सन्तु वाला हमारा देश है। और इसलिए हमारे देश के लोग अगर सोचने बैठ जाते तो एकदम मानवता की बात करते। आज उस मानवता की स्थिति क्या है? बहुत सारे संकट आज सब लोगों के मन में, चिंतक लोगों के मन में सबसे भयानक संकट पर्यावरण का है। मालदीव के लोगों ने उसका विचार करने के लिए और दुनिया का ध्यानाकर्षण करने के लिए